साथियों, आज बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की। आप सोचेंगे इनके आगे जननायक क्यों लगाया गया, ये सम्मान इन्हें क्यों दिया गया, वो तो बताएंगे ही। इसके साथ इनके कार्यों से, इनकी साहसपूर्ण निर्णयों से समाज का जो उत्थान हुआ, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, और उन कार्यों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने इनको भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा कर दी है। ये बहुत बड़ा सम्मान है और ये पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, उनके परिवार, उनके समाज, बिहार प्रदेश, भारत सरकार, संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना जो जमीन से उठकर अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा और जनहित में, गरीबों के हित में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय निर्भीकता से लिए। तो साथियों, मैं उन निर्णयों के विषय में जो उन्होंने कुछ कार्य तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन कुछ कार्यों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। क्यों उनको जननायक कहा गया और क्यों आज केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने के लिए एक घोषणा करनी पड़ी। तो साथियों, वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने थे वो सब कांग्रेसी थे, एक विचारधारा के थे। ये कांग्रेस की विचारधारा के अगेंस्ट, विरोध में, उनकी विचारधारा के विरुद्ध थे और पहले मुख्यमंत्री बने थे। जब ये 1967 में उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि गरीब, कुचले, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे मैट्रिक पास नहीं कर पाते हैं, उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती है, अंग्रेजी में फेल कर दिया जाता है, फेल हो जाते हैं, जिससे वो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो साथियों, उन्होंने अंग्रेजी की बाध्यता समाप्त कर दी, जिससे कि निम्न वर्ग के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। पहला उनका ये जनहितकारी कार्य था। दूसरा कार्य उनका, उस समय मुख्यमंत्री रहते उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा फ्री कर दी थी। यानी उस समय लोग अपने बच्चों की पढ़ाने की फीस नहीं जमा कर पाते थे। फीस न दे पाने के कारण मेधावी छात्र, पढ़ने वाले छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते थे। तो कोई छात्र, पढ़ने वाला छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे, इस बात को ख्याल में रखते हुए उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा फ्री की थी। ये बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया था। तीसरा काम उन्होंने जो किया था, अगला काम जो उन्होंने किया था कि उर्दू भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा दे दिया था। हिंदी के बाद उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा घोषित किया था। ये भी उस समय का बहुत क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया था। 1971 में उन्होंने किसानों का जो बंजर जमीन है, ना उपजाऊ जमीन है, उस पर लगने वाला टैक्स को उन्होंने माफ कर दिया था कि जो जमीन बंजर है, उपजाऊ नहीं है, उस पर कोई कर, टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये भी उस समय का बहुत ही साहसिक कदम उठाया था उन्होंने। अब साथियों, अगला जो उन्होंने कार्य किया था वो था कि बिहार के मुख्यमंत्री के सचिवालय में जो लिफ्ट लगी थी, उसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिफ्ट का प्रयोग करना वर्जित था।
क्या सुना? लिफ्ट का प्रयोग करना वर्जित था। किसको? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उस लिफ्ट का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये बंधन खत्म करवाया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी वो भी लिफ्ट से आ जा सकते हैं। ये छूट देने का साहसिक कदम उठाया था। 1977 में जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तो मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट को उन्होंने लागू करवाया था। ये क्या था? सरकारी नौकरियों में समान आरक्षण लागू कराया था। आरक्षण लागू कराया था सरकारी नौकरियों में। तो ये और बड़ा साहसिक कदम था उनका। बगैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का ये कदम उस समय बहुत ही इसकी सराहना हुई थी और लोगों ने बड़ी प्रशंसा की थी इनकी। सरकारी विभागों में, हर विभाग में उन्होंने ये अनिवार्य कर दिया था कि हिंदी में काम होगा। हिंदी में काम करना अनिवार्य घोषित कर दिया था। अगला उन्होंने किया था, सरकारी कर्मचारियों को समान वेतन आयोग राज्य में लागू कर दिया था उन्होंने। बिहार राज्य में सरकारी कर्मचारियों को समान वेतन, एक पद पे है तो दो तरह के वेतन नहीं होंगे, सभी को एक वेतन, एक समान वेतन दिया जाएगा। यह भी उस समय का क्रांतिकारी कदम था। युवाओं को रोजगार देने के लिए ये बहुत बड़ा, जो ये अगला बिंदु बता रहे हैं, बहुत बड़ा बिंदु है कि युवाओं को उस समय रोजगार देने के लिए उन्होंने एक युवा कैंप आयोजित किया था। युवा बेरोजगार युवा कैंप आयोजित किया था, जिसमें 9,000 लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर व अन्य नौकरियां दी थी। कितनी नौकरियां? क्या सुना? हाँ, सही सुना आपने, 9,000 नौकरियां। एक ये रिकॉर्ड है कि कैंप, बेरोजगार युवाओं का कैंप आयोजित करके और 9,000 लोगों को नियुक्त पत्र, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत से विभागों की नौकरियां दी गई थी। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसके कारण उनकी बच्चे प्रशंसा करते थे। हर जगह, हर चौराहे, घर, गांव, शहरों में सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के गुणगान हो रहे थे। कर्पूरी ठाकुर ने, एक बहुत बड़ा किस्सा है कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को एक लेटर लिखा था और रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि उस लेटर में 3 बातें मुख्य थी। कौन सी 3 बातें मुख्य थी? ऐसी लेटर तो बहुत होते हैं, लेकिन वो 3 बातें ऐसी कौन सी मुख्य थी जिनका जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। तो उसमें पहली बात थी कि हम मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इससे तुम्हें प्रभावित होना नहीं है। किसको हिदायत दे रहे हैं? अपने बेटे रामनाथ को, कि तुम्हें इससे प्रभावित नहीं होना है। दूसरी उन्होंने क्या बात लिखी थी? कोई तुम्हें लोभ लालच दे तो उससे लोभ में मत फंसना, लोभ में मत आना। यानी हमारे मुख्यमंत्री बनने पर तुम्हें लोग लोभ लालच देंगे, उस लोभ लालच में मत आना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना। तीसरा उन्होंने जो बिंदु लिखा था कि ऊपर के दोनों कारण, यदि आप ऐसा करेंगे तो बदनामी, मेरी बदनामी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे, ये नहीं, उन्होंने तीसरा बिंदु इतना लिखा है, मेरी बदनामी होगी। ये हिदायत करता है कि ऊपर जो मैंने आपको हिदायत की है जो काम ना करने का, अगर आप करेंगे तो इससे बदनामी मेरी होगी। तो साथियों, इन कारणों से, और भी बहुत से कारण हैं, इन कारणों से उस समय जो निर्भीकता से निर्णय लिए हैं, जिससे उन्होंने जन सामान्य का कल्याण किया है, इसी कारण उनको लोगों ने जन नायक की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन धन है केंद्र सरकार ने आज उन्हें भारत रत्न के सम्मान से
सम्मानित किया है और अगले उसमें 26 नवंबर या 26 जनवरी को उनको भारत रत्न के सम्मान से मरणोपरांत उनको भारत रत्न का सम्मान से सम्मान दिया जाएगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।